नमस्कार। ईरान और इजराइल का युद्ध का आज 7वां दिन है और धीरे धीरे ये लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। चारों तरफ के देश एक दूसरे के समर्थन में उतरे हैं। अमेरिका इजराइल के समर्थन में उतरा है, पाकिस्तान ईरान के समर्थन में उतरा है, तो वही चीन भी कहीं ना कहीं ईरान का इनडायरेक्ट समर्थन करता दिखाई दे रहा है। आसपास के देश लगातार किसी न किसी के समर्थन में उतरे हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मानते हैं कि अमेरिका बहुत ही शैतान है और इजराइल कैंसर ट्यूमर टाइप का है जिसे काटकर फेंकना बहुत जरूरी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, फिलहाल तो नहीं मारेंगे। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। अब 7वें दिन में ये जंग पहुंच चुकी है। धीरे धीरे चारों तरफ के देश विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुवार सुबह इजरायली सेना आईडीएफ ने ईरान के 2 अहम शहरों अराक और खोंडफ के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। रिएक्टर जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, इसी के साथ अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन भी होता है। वहीं खोड़म्ब में भी IR-14 हैवी वाटर रिएक्टर है जो अराक से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसे भी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखा गया है। बीते 6 दिनों में इस जंग में अब तक इजराइल के 24 नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं एक अमेरिकी ह्यूमन राइट्स का ग्रुप दावा कर रहा है कि ईरान में अब तक 640 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1329 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुधवार देर रात इजरायली हैकर्स ने ईरान की सरकारी जो चैनल है IRIB-TV समेत कई न्यूज चैनल को हैक कर लिया। इन चैनलों पर 2022 के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो चढ़ाए गए जिसमें महिलाएं अपने बाल काटते दिख रही थी, साथ ही लोगों से विद्रोह की भी अपील की है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इजराइल और ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि बंद हाईवे क्षेत्र की वजह से इनमें उन्हें भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि करीब 1500 नागरिक ईरान में हैं, जबकि इजराइल में करीब 1200 लोग निकलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि कुछ नागरिकों को जमीन के रास्ते निकाला गया और भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स ने कहा कि उनका देश भी हर संभव कोशिश कर रहा है अपने लोगों को बाहर निकालने की। न्यूजीलैंड ने अपने तेहरान दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। वहां तैनात 2 कर्मचारियों को उनके परिवार समेत अजरबैजान भेजा गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। इसके मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची इजराइल के साथ जंग रोकने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जल्द मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई पहले ही अमेरिका के साथ किसी भी तरह से बातचीत संभावना को सिरे से खारिज कर चुके। जंग के 7वें दिन हालात बेहद तनावपूर्ण है और चिंताजनक है। आगे क्या होगा इस पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। आयतुल्लाह इमाम सिस्तानी ने इजराइल को एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर इमाम खामेनेई को निशाना बनाया गया तो पूरे क्षेत्र को कल्पना से परे परिणाम भुगतने होंगे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक लाल रेखा है। कल आपको ईरान और इजराइल के संघर्ष के 8वें दिन की जानकारी देंगे, किस तरह से ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिटाने पर लगे हैं और ट्रंप भी लगातार अपनी भूमिका दर्ज करा रहे हैं। उधर ईरान के समर्थन में कई देश आ गए तो इजराइल की हवा टाइट हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बन रही है न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।